हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार टॉप तक जीएस पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो जो आया है वो देख लीजिए और आगे वाला वीडियो जो आने वाला है उसको देखते रहिए। और आइए आज चलते हैं, एसपीडी का 7 नंबर पेज है उसको आज ख़त्म करते हैं। देखिए क्या है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है वस्तु को रखने पर। एक वस्तु को वजन जो होता है ना ध्रुव पर होता है सबसे अधिक और वह विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है ना, वस्तु के रखने पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा, ठीक है ना। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है उच्च तापमान। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर को प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की संख्या व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन के। अल्फांसो है आम का एक प्रकार। गति के नियम का खोज किसने किया था? न्यूटन, ठीक है ना। गति को यही गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, न्यूटन ने दिया था। सबसे हल्की धातु कौन से है? लिथियम सबसे हल्की धातु। देखिए यहाँ पर दिया था आपको सबसे कठोर धातु दिया था। सबसे कठोर धातु दिया था तो प्लेटिनम, और सबसे हल्की धातु देगा तो लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना। लिथियम हो जाएगा आपका सबसे हल्की धातु। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती जो है ना प्रश्वसन का कार्य करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण, इसकी कमी के कारण होता है ऐंठन मरोड़। तो विटामिन B6 के कारण होता है, ठीक है ना। विटामिन B6 का कारण ऐंठन मरोड़ होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल हैं लाइम या सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज द्वारा। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जो है ना। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कोण का इकाई होता है रेडियन। कोण का इकाई यानी कि मात्रक होता है रेडियन, ठीक है ना। कोण का इकाई यानी कि मात्रक होता है रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रयोगशाला में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल, ठीक है ना। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। 2 विभिन्न क्षेत्र में प्राप्त की थी। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन के। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण जो है ना उसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का।
गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है ना। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 54%, मीथेन गैस जो है ना तो उसका 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धातुओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग जो को ठंडा रख सके, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जब पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाता है तो उसका दोलन काल भी बढ़ जाता है। अब पेंडुलम का लंबाई अगर घट जाएगा तो दोलन काल भी घट जाता है। ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र होता है। अगर 1 अग्र बराबर पूछ देगा तो 10⁻−7 जूल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 1 अग्र पूछ देगा तो आपको 10⁻7 जूल हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु, देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन जो आ रहा है ना उसको हम बतला दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा और इसी के रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उसके आप ध्यान में रखिएगा और ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है ना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। ठीक है ना। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ना ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर जो है ना, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। कमरे जो है ना, कमरे का उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? कैमरे का जो लेंस होता है ना, कैमरे का लेंस, उसको उपयोग किया जाने वाला लेंस जो है ना उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा उत्तर दक्षिण दिशा होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो उसका लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोतक लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ठीक है ना। फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ठीक है ना। आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए और इतने तक रहने देते हैं और आगे भी आएगा वीडियो। आप लोग शेयर कीजिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को जीएस में, जीके में, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह अगर चाहिए तो बोलिए लोग, हम वो लेकर आएंगे। कमेंट में बोलिए लोग। और चलिए इसके लिए अब
थैंक यू। आगे आते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं फिर।